हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्लैक पेस्टेड सीपीयू को निकालते कैसे हैं, लगाते कैसे हैं। तो इसी प्रोसेस को मैं आज डिटेल में आपको समझाऊंगा और कौन सी ट्रिक होती है जिससे सीपीयू इजी तरीके से बाहर आ जाता है। तो चलिए हम अपने वीडियो को एक बार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सीपीयू के चारों तरफ जो ये ग्लू दिख रहा है इसको कट करना है। तो देखिए अभी जो मैं एसएमडी मशीन यूज़ कर रहा हूँ ये क्विक की 857 DW+ है और अभी मैंने हीटिंग को रखा है 250 पर और एयर को मैंने रखा है 2 पर। तो देखिए अभी जो मैं ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ वो किनली की 007 ब्लेड है और दूसरी साइड जो ब्लेड लगी हुई है वो 11 नंबर ब्लेड है जिसको हम डॉक्टर ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो ब्लेड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है ग्लू कटिंग के लिए और ग्लू की सफाई के लिए। ठीक है, अब देखिए समझते हैं कि हम ग्लू को काटते क्यों हैं। देखिए ग्लू को हम इसलिए काटते हैं क्योंकि इसके पास में जो छोटे छोटे जो कैपेसिटर लगे हुए हैं वो बाहर ना निकले। कई बार क्या होता है कि अगर हम इसके मान लीजिए अगर आपने इसके ग्लू को कट नहीं किया तो इसके पास में जो ये कैपेसिटर दिख रहे हैं ये भी साथ में निकल के बाहर आ जाएंगे, इसलिए हम इसके ग्लू को काटते हैं। और दूसरा रीज़न ये होता है ग्लू को काटने का कि अगर मान लीजिए आपने चारों तरफ से प्रॉपर तरीके से ग्लू को काट लिया तो उससे होता क्या है कि सीपीयू के चारों तरफ जो मजबूती होती है ना वो काफ़ी लूज हो जाती है। और तीसरा रीज़न ये होता है कि जब आप चारों तरफ से ग्लू को काटते हैं तो ब्लेड इन होने के लिए प्रॉपर जगह बन जाती है। जब हम सीपीयू को निकालते हैं ना ब्लेड इन करके तो ब्लेड इन होने के लिए सीपीयू के नीचे प्रॉपर जगह बन जाती है, इसलिए हम ग्लू को काटते हैं। तो ध्यान रहे आप ग्लू की कटिंग अच्छे से करें। जब भी आप ब्लैक पेस्टेड सीपीयू के ऊपर काम करते हैं तो ग्लू की कटिंग अच्छे से करेंगे आप तो होगा ये कि जब आप सीपीयू को निकालेंगे तो काफ़ी इजी तरीके से आपका सीपीयू बाहर निकलेगा। तो देखिए अभी हमने ग्लू को कट किया है और ये जो मैं ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ ग्लू कटिंग के लिए ये 11 नंबर ब्लेड है जिसको हम डॉक्टर ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। और देखिए जब और देखिए जब आप चारों तरफ से ग्लू को अच्छे से कटिंग कर लें, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा। जब आप ग्लू की कटिंग करेंगे तो हो सकता है आपको 15 से 20 मिनट आधा घंटा लग जाए। तो देखिए हमने एक बार इसके ग्लू को कट कर लिया है, अब बारी है सीपीयू को निकालने की। तो देखिए सीपीयू को निकालने के लिए हम जो हीटिंग को रखेंगे वो 350 हीटिंग को मैंने अभी रखा है और एयर को मैंने रखा है 80 पर। एयर को आपको ज़्यादा पर रखना है, ध्यान रखना है। 80 पर मैंने अभी एयर को रखा है और आप देख सकते हैं कि जो ब्लेड है वो प्रॉपर तरीके से अंदर इन होने के लिए उसकी जगह बन चुकी है। और सीपीयू के चारों तरफ आपको कोने पर बराबर तरीके से हिट देनी है। जैसे ही आप इसको ब्लेड से हल्के हाथ से मूव करेंगे तो ये देखिए ये सीपीयू इजी तरीके से बाहर आ चुका है और कोई भी बॉल हमारी डैमेज नहीं हुई है। देखिए ग्लू को साफ करने का यही रीज़न है। अगर आप ग्लू को अच्छे से साफ करेंगे तो देखिए सीपीयू बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बाहर निकला है और कोई भी बॉल डैमेज नहीं हुई है। मान लीजिए कोई बॉल अगर डैमेज हो भी जाती है तो वो एनसी बॉल होती है, उनका कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो और कोई बॉल अगर काम की निकल जाती है तो उसको आप रिपेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए ये सीपीयू निकल गया है तो इसको हम साइड में रखते हैं और एक बार इसके सरफेस को क्लीन करते हैं। देखिए इसके सरफेस पर ज़्यादा ग्लू नहीं है क्योंकि बाकी का जो ग्लू है वो कई बार जब हम सीपीयू को निकालते हैं तो आईसी के अंदर ही ज़्यादातर ग्लू रह जाता है। तो देखिए हम एक बार ये इस आयरन से इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा सोल्डिंग है इसको हम साफ करेंगे। और अभी जो मैं आयरन यूज़ कर रहा हूँ वो ओस कंपनी का आयरन है T12। देखिए आप जब भी ये पेस्ट यूज़ करते हैं तो अच्छे कंपनी का पेस्ट यूज़ कीजिए और इसके बाद जब हम पीपीडी यूज़ करेंगे तो वो 183 पीपीडी यूज़ करेंगे इसके सरफेस को क्लीन करने के लिए। वैसे तो इसमें देखिए ग्लू नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत जो ग्लू होगा वो आयरन से हम जब इसको भी चलाएंगे तो ये साफ हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इसको हमने आयरन की मदद से इसकी जो एक्स्ट्रा सोल्डिंग है
उसको हमने निकाल लिए है और बाकी की जो इसके जो नीचे जो सरफेस है इसको हम क्लीन करेंगे डीसोल्डिंग वायर से। तो देखिए ये डीसोल्डिंग वायर है और इससे हम इसको सरफेस को क्लीन कर रहे हैं। तो देखिए इसके सरफेस को क्लीन करने का रीज़न ये है कि जब आप सीपीयू को लगाएंगे तो आपका सीपीयू हिलेगा नहीं और प्रॉपर तरीके से फिक्स होगा। तो आप जब भी सरफेस को क्लीन करें तो ध्यान रहे आपकी एक एक जो बॉल है ना वो अच्छे तरीके से साफ हो, क्लीन हो और एकदम आपको साफ क्लियर दिखे, तभी आपका सीपीयू प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो देखिए हमने इसके सरफेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है और सरफेस को क्लीन करने के बाद आपको ध्यान रहे पेट्रोल से इसको साफ करना है और थिनर से। तो देखिए पेट्रोल से तो आपको पता ही है कि पेट्रोल से साफ करने से होता क्या है कि एकदम साफ हो जाता है और थिनर से ये होता है कि कुछ जो ग्लू की चिकनाहट होती है वो एकदम साफ हो जाती है। तो देखिए हमने इसके ऊपर थिनर को भी लगाया है और थिनर से साफ करके एकदम क्लीन हो चुका है। अब बारी है सीपीयू को क्लीन करने की। तो देख सकते हैं सीपीयू के ऊपर कई सारा इसके ऊपर ग्लू लगा हुआ है और सोल्डरिंग है। तो देखिए इसको क्लीन करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा पेस्ट लगाना है आपको और साथ ही इसके थोड़ा सा पीपीडी पेस्ट को लगा लेना है। और पीपीडी पेस्ट को क्या करना है सीपीयू के जितने भी बॉल्स हैं उन सब के अंदर इसको मिला लेना है। देखिए इसमें पीपीडी पेस्ट का बहुत रोल है ग्लू को साफ करने के लिए, क्योंकि देखिए जब अगर हम इसमें पीपीडी पेस्ट को अभी मैंने मिलाया है, ठीक है, और अब मैं जब इसके ग्लू को साफ करूंगा तो काफी अच्छे से ग्लू साफ होगा। तो देखिए अभी मैं इसको मैंने हीटिंग को अभी मैंने रखा है 270 पर और एयर को मैंने रखा है 3 पर। तो देख सकते हैं कि इसका जो ग्लू है वो काफ़ी इजी तरीके से साफ हो रहा है। अगर आप इसके अंदर मान लीजिए अगर आपने इसमें पीपीडी पेस्ट को नहीं मिलाया और अगर आप इसके ग्लू को साफ करते हैं तो आपका ग्लू साफ नहीं होगा और हो सकता है कि आपका जो सीपीयू है वो डैमेज हो जाए। इसलिए ध्यान रहे पीपीडी का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए पीपीडी को लगा करके ही आप सीपीयू को क्लीन करें। तो देखिए इसका जो ग्लू है वो काफ़ी अच्छे तरीके से साफ हो रहा है। और ये जो मैं ब्लेड यूज कर रहा हूँ ये क्लिनिक की 007 ब्लेड है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 2 ब्लेड आपको लेनी है जो अभी मैंने आपको बताया था। तो देख सकते हैं कि ये जो सीपीयू है वो क्लीन हो गया है और क्लीन करने के बाद एक बार मैं इसको डी सोल्डिंग वायर से इसके सभी बोल्ट को बराबर तरीके से क्लीन कर लूंगा। तो देखिए हमने इसको क्लीन किया और क्लीन करने के बाद देखिए आप एकदम सभी बॉल्स चमकने लग गई है। लेकिन अगर देखिए इसके ऊपर अभी मैं थिनर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और ये जो थिनर यूज कर रहा हूँ ये एशियन पेंट की शॉप पर आपको मिल जाएगा, ग्लो शाइन के नाम से इसको आप ले सकते हैं। ये 140 रुपए का 1 लीटर मार्केट में मिलता है और काफ़ी अच्छा ग्लू है। और देखिए मैंने इसके सीपीयू को अभी साफ़ किया है और साफ़ करने के बाद देखिए कि सभी बॉल एक एक तरीके से चमक चुकी है। और जो मैं अभी आयरन ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ये काफ़ी अच्छा आयरन ब्रश है। आप जब भी क्लीनिंग करें मतलब सीपीयू की कोई बॉल जैसे ब्लैक रह जाती है कई बार, तो इस आयरन ब्रश की मदद से ये सभी बॉल अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसको क्लीन करने का रीज़न ये भी है कि जब हम सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे तो हमारी प्रॉपर तरीके से ऐसी रिवॉल्व होगी। तो देख सकते हैं सभी बॉल अच्छी तरीके से प्रॉपर साफ हो चुकी है। तो देखिए अब हमने इसको स्टेंसिल में फिक्स किया है और अब हम लेते हैं थोड़ी सी ड्राई पीपीडी और ड्राई पीपीडी के बाद इसको आपको हल्के हाथ से लगाना है। तो देखिए हम इसको हल्के हाथ से लगा लेते हैं। हल्के हाथ से लगाने के बाद देखिए आपको क्या करना है कि थोड़ी बहुत अगर पीपीडी आसपास में रह जाती है तो आप उसको कॉटन से साफ कीजिए। ध्यान रहे जब भी आप पीपीडी लगाते हैं तो आसपास में कोई भी पीपीडी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप बॉल को रिवॉल्व करेंगे तो कई बार क्या होता है कि अगर थोड़ी सी भी पीपीडी आसपास में हुई तो वो बॉल में जा करके आपस में चिपक जाती है। तो देखिए ये हमने साफ कर लिया इसको। साफ करने के बाद देखिए अब आपको क्या करना है कि एक चिमटी लेनी है और चिमटी को चारों कोनों को होल्ड करना है। अभी जैसे मैं करूंगा तो आप इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। चारों कोनों को होल्ड करना है और चारों कोनों को होल्ड करने के बाद हिट को मैं रखूंगा 300 पर और एयर को मैं रखूंगा 3 पर और आपको दूर से हिट करना है, ये ध्यान रखना। जैसे अभी मैं इसमें हॉट गन को मैंने थोड़ा सा दूर रखा हुआ है और दूर से आपको धीरे धीरे हॉट गन को घुमाना है और हिट करना है। जैसे आप
धीरे धीरे हॉट गन को मूव करेंगे और घुमाएंगे तो आपकी बॉल प्रॉपर तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो देख सकते हैं ये जो बॉल है हमारी प्रॉपर तरीके से ये कंप्लीट बन गई है। ये देखिए, ये देखिए। और एक भी ऐसी बॉल नहीं है जो हमारी बॉल नहीं बनी है। तो देखिए अभी मैं आपको सीपीयू निकाल करके बताता हूँ। तो देखिए हमारे ये जो बॉल है वो एकदम बन चुकी है। अभी आप देखिए इसको सीपीयू को लगा नहीं सकते हैं। इसको इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसकी जो बॉल है, जो हम स्टेंसिल के अंदर रिवॉल्व करते हैं तो कुछ बॉल्स आगे पीछे होती है। तो एक बार लगाने से पहले इसको हम इसकी जो इसके ऊपर थोड़ा सा पेस्ट लगा के और इसको इसके सभी बॉलों को एक बार शेप में ले लेंगे। ये हमने पीपीडी सॉरी फ्लग पेस्ट को लगाया है और इसको हीट दे करके सभी बॉल आपस में प्रॉपर तरीके से मेल्ट हो जाएगी और प्रॉपर शेप में आ जाएगी। इसलिए हम इसको हीट करके बराबर शेप में ले लेते हैं। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप भी ब्लैक पेस्टेड सीपीयू के ऊपर काम करना चाहते हैं या लगाना सीख रहे हैं तो आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे ग्लू ग्लू कटिंग करने के, ग्लू क्लीनिंग करने के लिए, ब्लेड को कैसे इन करते हैं। तो 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ही सीख जाएंगे। आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हमने सरफेस के ऊपर पेस्ट को लगा लिया है और आईसी को मैच करके इसकी प्रॉपर जगह पर इसको लगा लेते हैं। देखिए जब भी कई सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं, जब सीपीयू या कोई भी आईसी लगाते हैं और जब वो हीट दे करके ऊपर से सीपीयू को इंस्टॉल करते हैं तो कई बार क्या होता है कि ज़्यादा एयर रखने के कारण सीपीयू हिल जाता है लगाते टाइम। और उसके कारण क्या होता है कि जो नीचे जो बॉल्स होती है, जो हमने रिवॉल्व किया होता है सीपीयू, वो सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि आपका सीपीयू ना हिले, उसके लिए आपको क्या करना है, एयर को रखना है बिल्कुल ना के बराबर और हीटिंग को दूर से तीनों कोनों पर आपको हॉट गन से हिट करना है, एक कोने को छोड़ के। तो देखिए अभी मैं इसके ऊपर हॉट गन को किस तरीके से मूव करूंगा तो इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए मैंने एक कोना छोड़ रखा है और बाकी तीनों कोनों पर मैं प्रॉपर तरीके से हिट कर रहा हूँ ताकि ये सीपीयू जो है एक बार में होल्ड हो जाए और हिले ना। हिलने से हमारा काम बढ़ जाएगा और सीपीयू की जो रिवॉल्विंग हुई है वो वेस्ट हो जाएगी। तो देखिए हमने इसको, ये देखिए मतलब सीपीयू हमारा होल्ड हो चुका है। तो अब इसके नीचे में थोड़ा सा फ्लग पेस्ट को लगाऊंगा जिससे कि हम सीपीयू को एक बार मूव करा के देख सकेंगे कि हमारा सीपीयू प्रॉपर तरीके से बैठा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों आप भी 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए और जो जो मैंने आपको इसमें टूल्स बताए हैं वो टूल्स लीजिए और आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 3-4 बार तो आप भी प्रॉपर तरीके से काम कर सकेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसमें प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत होती है।